आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक फैमिली दिन के 35-40 हज़ार रुपए कमा रही है। 10 रुपए तो आजकल ये लेते भी नहीं है, वापस दे दे कि तू रख, तुझे ज्यादा जरूरत है। यार सड़कों पे ये लंगर खानों की कोई तुक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि सफेद पोश बंदा उस जगह पे जाके इस तरह खाना खाता हो। वो सारे चौक जो हैं एक एक दो फैमिलियों ने लिए हुए हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़, और बच्चों को भी जो है वो उन्होंने फिनरगिन पिला के और सुलाया हुआ होता है। उनके बच्चे हैं भी या नहीं, या अगवा करके हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जो है वो यंग लड़कियों को जिस तरह से वो भीख मांग रही होती है, उनको जिस तरह से उनके हाथों पे हाथ रख के उनके चेहरे पे हाथ रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करें। किसी गली मोहल्ले में किसी फकीर को छेड़ के तो दिखा दो। अब इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं, वो उल्टा आपको सुनाता हुआ जाएगा कि जो करना कर। तो रोज का 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ ये लोग कमा रहे हैं सिर्फ कराची शहर से। अगर 1 लाख दुकानदार जो दिन के 10-10 रुपए करके 60 फकीरों को दे रहे हैं, तो ये दिन का 600 रुपये, महीने का 18,000 रुपये और साल का 32 अरब 40 करोड़ रुपए आप सिर्फ फकीरों को दे रहे हैं। बहुत शौक हो रहा है देने का, घर में एक बॉक्स रख लो, पैसे उसमें डाल दिया करो। महीने के बाद अपने रिश्तेदारों में देखो, पड़ोसियों में देखो, मोहल्ले में देखो, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी, कोई ऐसी फैमिली जिसको उन पैसों की ज़रूरत हो। जैसे मौसम में बाहर आते ही आपको जगह जगह फूल दिखने लगते हैं, वैसे ही कराची की ये खासियत है कि जैसे ही यहाँ रमज़ान आता है, आपको हर मोहल्ले, हर चाय के होटल, हर बाज़ार में आपको फ़कीर नज़र आने लगे। गोद के बच्चों से लेकर 70 साल के बुज़ुर्गों तक, हट्टे कट्टे मर्द और औरतों से लेकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ये फ़कीर आपको कराची में जा बजा नज़र आएंगे। और सवाल इनका एक ही है, अल्लाह के नाम पे दे दो, खैरात दे दो, ज़कात दे दो, बस जो है वो दे दो। और अगर गलती से आपने इनमें से किसी एक को भी कुछ भी दे दिया, 10 रुपये ही दे दिए, तो उसके बाद मांगने वालों की एक लाइन लग जाएगी और आपका उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये माफिया, जी हाँ मैं इसको माफिया कह रहा हूँ, ये कितना मुनज़्ज़म है, कैसे पैसे कमाता है, कहाँ से ये लोग आते हैं, ये जानने के लिए हमने ऐसे लोगों से रब्ता किया है जो कि फ़कीरों के हवाले से कुछ काम कर चुके हैं, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, इनके पूरे सिस्टम को जानते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये माफिया, ये लोग कैसे काम करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो पेशावर भिखारियों की है, पूरी आबादियां हैं इनकी। अगर आप काला पुल के पास एक आबादी है जिसमें आप चले जाएं, तो वहाँ के जो बेगर्स हैं पूरे कराची पे छाए हुए। वो सारे चौक जो हैं एक एक दो फैमिलियों ने लिए हुए हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़, और बाप भी बैठा हुआ है, माँ भी बैठी हुई है, और बच्चे पैसे इकट्ठे करके ला रहे हैं, लड़कियां ला रहे हैं, जवान लड़कियां ये भीख मांग रही हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये पूरी यलगार होती है, और हमारे लोग उनको भीख दे के आदत भी डालते हैं। डेली सुबह 9 से 5 भीख मांगेंगे, रात 12 से सुबह 6 तक भीख मांगेंगे। इसका ये सिग्नल है, उसका वो चौराहा है, उसका वो अस्पताल है, उसकी वो इमरजेंसी है, उसका वो शादी हॉल है, उसका वो कब्रिस्तान है, उसकी वो मस्जिद है। मैं आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक फैमिली दिन के 35-40 हज़ार रुपये कमा रही है, तो अपनी ड्रोनी शक्ल दिखा के, आपको बद्दुआ दे के, आपको डरा के, आपके बच्चे का बोल के, आपकी बीवी का बोल के, आपकी बीमार माँ का बोल के, तेरा सेठ तुझसे राजी हो जाएगा, तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये फकीरों के ये अल्फाज हैं। अब उनको पता है इस मुल्क में इक़्तिसादी बुरान है, अगर नौकरी का बोलेंगे अगला कांप जाएगा। ऑर्गेनाइज तो ये इतने हैं, और ये आज से नहीं है। मैं क्लास 11 में जब था ना, तो इनकी सुजुकियाँ आती थी और ये सुजुकियों से उतरते थे और ये असाइन हो जाता कि तेरा ये सिग्नल, तेरा ये सिग्नल। उस वक्त सिर्फ सिग्नल की हद तक महदूद थे और जुम्मे की नमाज में मसाजिद में आ जाते थे। अब तो ये इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि इनकी मतलब अगर आप ये समझो कि एक जूते की शॉप है तो वहाँ पे आपको जूते के बगैर बच्चे मिलेंगे। कपड़ों की शॉप है तो वहाँ पे शर्टलेस बच्चे आपको मिलेंगे। मेडिकल स्टोर के बाद जो है वो दूध के जो है वो डब्बे मांगेंगे आपसे, या कोई दवाई के प्रिस्क्रिप्शन। यानी हर बिज़नेस जो है उससे रिलेटेड इनके पास अब सोल्यूशन है कि किस चीज़ को लेके टारगेट करना है, क्योंकि ये कस्टमर है हमारा, हम लोग उनके कस्टमर्स हैं। तो हमें ये बेसिकली टारगेट करते हैं अपने आइडियाज़ से कि देखो मेरा बच्चा जो है वो नंगा है, देखो मेरा बच्चे के पास चप्पल नहीं है, देखो मेरा बच्चा बीमार है। जबकि बच्चों को भी जो है वो उन्होंने फिनरगिन पिला के और सुलाया हुआ होता है। उनके बच्चे हैं भी या नहीं, या अगवा करके हॉस्पिटल से आए हुए हैं, ये भी तहकीक करनी ज़रूरी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।